इस किताब में आपको किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को जीरो से शुरुआत करने की प्रेरणा दी गई है, ना कि वन से। साथ ही आपको समझाया गया है कि कैसे आप किसी बिजनेस को जीरो से शुरुआत करके औरों से आगे निकल सकते हैं। हमने जीरो टू वन बुक समरी में बड़े ही सरल तरीके से इस किताब के महत्वपूर्ण नियमों को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो जीरो टू वन बुक समरी पीटर थियल द्वारा लिखी गई दुनिया की बेस्ट सेलर बुक जीरो टू वन का हिंदी सारांश है। आइए इस बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस बुक में लेखक पीटर थियल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पीटर थियल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक अच्छे ऑथर भी है। पीटर थियल और इलॉन मस्क ने 1998 में पेपाल की शुरुआत की थी। आप जानते ही होंगे कि पेपाल के जरिए बड़े ही आसान तरीके से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की जा सकती है। वर्तमान समय में $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। 2004 में पीटर थियल ने फेसबुक में पहला बाहरी इन्वेस्टमेंट किया और निदेशक के रूप में फेसबुक में कार्य किया। इनके द्वारा थियल फेलोशिप की शुरुआत की गई, जिसके जरिए युवाओं को स्कूली शिक्षा से पहले सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। पीटर थियल थियल फाउंडेशन का नेतृत्व करते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने और भविष्य के बारे में लॉन्ग टर्म सोचने के लिए काम करते हैं। पीटर थियल की जीरो टू वन बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो नया स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इस किताब के बारे में लिखते हैं कि जीरो टू वन बुक दुनिया में खुद की पहचान बनाने के लिए बिल्कुल नए और ताज़ा विचार प्रस्तुत करती है। चलिए अब जीरो टू वन बुक समरी के मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जीरो टू वन क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बुक का टाइटल जीरो टू वन है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीरो टू वन का मतलब क्या है। ऑथर कहते हैं कि हम अपने बिजनेस को दो डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पहला 1 से n की तरफ और दूसरा 0 से 1 की तरफ। यहाँ 0 का मतलब है कुछ भी मौजूद ना होना, जबकि 1 का मतलब है सब कुछ मौजूद होना। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप की शुरुआत 0 से करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो मार्केट में पहले से अवेलेबल ना हो या फिर जो किसी अन्य कंपनी द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। मार्केट में बिस्लेरी, किनले, हिमालयन मिनरल वाटर, एक्वाफेना जैसी दिग्गज कंपनियों की ड्रिंकिंग वाटर बॉटल मौजूद है, जो एक की कंडीशन को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही मौजूद है। अब ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि बोतल कैसी होनी चाहिए, इसकी डिमांड कहाँ ज़्यादा है, इसका मार्केट कितना बड़ा है, फैक्ट्री लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर बनाने का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मार्केट में पहले से मौजूद है, आप सिर्फ उसी चीज़ की कॉपी कर रहे हैं। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी आपके पास अवेलेबल है। जब आप इनोवेट यानी कि नई खोज करके किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन को 0 to 1 की तरफ जाना कहते हैं। 0 से 1 की स्थिति में आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करता है और कब करता है, ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 0 to 1 की तरफ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट संरचना है जिसमें कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की एकमात्र निर्माता या डिस्ट्रीब्यूटर होती है, जिसका बाजार में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। जिस समय पीटर थियल ने पेपाल की शुरुआत की, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की जा सके। इसलिए आज पेपाल की मार्केट में मोनोपोली है। कोई भी बिजनेस मार्केट में तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका मार्केट में एक अधिकार यानी कि मोनोपोली हो। मोनोपोली उस कंडीशन को कहा जाता है जब किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर मौजूद होता है। पीटर थियल कहते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा अपने प्रोडक्ट और कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस बिजनेस में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मोनोपोली गलत होती है क्योंकि इसके कारण प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन एक स्टार्टअप ओनर इस बात का पता होता है कि अगर उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाए
बिना ही उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी तो मार्केट में कोई दूसरा स्टार्टअप ओनर पैदा हो जाएगा, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईआरसीटीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत में मोनोपोली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आईआरसीटीसी का मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये भारतीय रेलवे की एक सहायक प्राइवेट कंपनी है। ये भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके जरिए आप रेल टिकट बुक करा सकते हैं। ये कंपनी रेल टिकट बुकिंग के अलावा ऑनलाइन खान पान और टूरिज्म का मैनेजमेंट भी करती है। क्योंकि इस फील्ड में कोई दूसरी कंपनी मौजूद नहीं, इसलिए ये हमेशा मुनाफा कमाती है और इस फील्ड में अपनी मोनोपोली बनाए हुए है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में क्या विशेषताएं होती है? इसमें पीटर थिल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं का होना बहुत जरूरी है। 0 to 1 बुक के इस भाग में पीटर थिल द्वारा बताई गई ऐसी ही 4 इंपॉर्टेंट विशेषताओं के बारे में बात की गई है जो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। नंबर 1 पर है प्रोप्रिएटरी, नंबर 2 पर है नेटवर्क इफेक्ट, नंबर 3 पर है इकोनॉमी ऑफ स्केल, नंबर 4 पर है ब्रांडिंग। चलिए अब इन चारों की विशेषताओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 पर है प्रोप्रिएटरी। अगर आपके प्रोडक्ट पर आपका पूर्ण अधिकार है, यानी कि इसके ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसे सभी अधिकार आपके पास है, तो इसी को प्रोप्रिएटरी कहा जाता है। अगर आपके बिजनेस या स्टार्टअप में प्रोप्रिएटरी की विशेषता शामिल होगी तो कोई भी दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर पाएगी और आपके स्टार्टअप की हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी बड़ी कंपनी को प्रोडक्ट को बिना उस कंपनी की अनुमति के कॉपी नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं उसको उसका पेटेंट बनाना जरूर कर लेना चाहिए। बाकी ये प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो उसे बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 2 पर है नेटवर्क इफेक्ट। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए ताकि आप एक विशाल नेटवर्क तैयार कर सके। जिस तरह कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने देश के 1789 से भी ज्यादा शहरों में अपने 3634 सर्विस सेंटर बनाकर विशाल नेटवर्क तैयार किया, जिसकी बदौलत मारुति सुजुकी आज भारत की लार्जेस्ट कार कंपनी बन गई है। नंबर 3 पर है इकोनॉमी ऑफ स्केल। पीटर थिल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी होगी ताकि बाद में उसे स्केल करके बढ़ाया जा सके, जैसे पतंजलि, उबर, ओला वगैरह जैसी कंपनियों ने किया है। ये सारे स्टार्टअप पहले छोटे से स्केल से शुरू हुए थे और आज पूरी दुनिया में कमाल कर रहे हैं। नंबर 4 पर है ब्रांडिंग। उत्पादकों द्वारा आपने प्रोडक्ट की पहचान के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया है उसे ब्रांड कहते हैं और इस प्रोसेस को ब्रांडिंग कहा जाता है। प्रोडक्ट का नाम या उसकी पहचान कराने वाला कोई शब्द, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन या चिन्ह उस प्रोडक्ट का ब्रांड हो सकता है। पीटर थिल कहते हैं कि बिजनेस की ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। मार्केट में आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण ही बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। ज्यादातर लोग वही ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी और रेपुटेशन के हिसाब से फिट होती है। ऐसे ब्रांड के लिए वो ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। वो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। आपने बहुत सी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते होंगे जैसे एप्पल, एडिडास, सैमसंग, अमेजॉन, रोल्स रॉयस, वॉलमार्ट, कोका कोला वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है? दोस्तों, जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में मौजूद उस सीरीज के दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत अच्छी है, क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसके कारण प्रोडक्ट की कीमत भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि अब ये प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुका है। ऑथर कहते हैं कि आपको किसी भी कंपनी या स्टार्टअप की शुरुआत करने से पहले अपने आप ये 7 सवाल जरूर पूछने चाहिए। नंबर 1 पर है, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से भी 10 गुना ज्यादा बेहतर है? नंबर 2, क्या ये आपके बिजनेस की शुरुआत करने का सही समय है? नंबर 3, क्या आप अपने प्रोडक्ट की मोनोपोली बना पा रहे हैं? नंबर 4, क्या आपके पास काबिल लोगों की टीम है? नंबर 5, क्या आप बिजनेस आगे आने वाले कुछ सालों तक अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे? नंबर 6, क्या आपके पास प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसकी मार्केटिंग करने का सही प्लान तैयार है? नंबर 7,
क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिस पर लोगों का अभी तक ध्यान ही नहीं है? अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब मौजूद है तो आप सुनिश्चित रूप से तैयार है किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए। 0 to 1 बुक हर इंसान को पढ़नी चाहिए जो नया स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जब आप इनोवेट करने और किसी ऐसी चीजों को बनाते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं है, इसी कंडीशन को 0 to 1 की तरफ जाना कहते हैं। यहाँ 0 का मतलब है कुछ भी मौजूद ना होना, जबकि 1 का मतलब है सब कुछ मौजूद होना। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।